Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। क्या है आज का मैसेज ऑफ द डे? मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे। Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. And the Temperance. Bottom of the deck, Four of Wands. All right. पहले तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है। अच्छा, आपको कोई पर्सन कांटेक्ट करेगा, सिंपल इज़ दैट। एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आपने बड़े क्लैरिटी के साथ अपने मामलात को एंड किया था, बहुत ही क्लैरिटी के साथ। और ये पर्सन आपको पास्ट में हर्ट कर चुका है बहुत बुरी तरीके से। इट कुड बी अ फ्रेंड, इट कुड बी अ मोर देन फ्रेंड, कोई एक्स पर्सन, लेकिन इसने हर्ट किया है आपको कहीं ना कहीं। और आपने इसके हर्ट होने के बाद बहुत क्लियर डिसीजन बनाया था, कम्युनिकेट किया था कि अब वी विल नॉट बी टुगेदर, वी विल बी नो मोर फ्रेंड्स, विल नॉट बी नो मोर देन फ्रेंड्स। और काफ़ी आप ज़्यादा डिपेंडेंट थे इस पर्सन की एनर्जी के ऊपर। आपको बहुत ज़्यादा फील होता था कि बहुत लॉस रहे हैं आप, बहुत अपसेट रहे हैं, बहुत रोए हैं। पर्सन इसने मल्टीपल टाइम्स आपके साथ रीयूनाइट करने की कोशिश की, रीयूनियन की। आपने अपनी तरफ से एफ़र्ट की, मुझे तो ये लग रहा है आपने एफ़र्ट किए, बिकॉज़ ये हाथ आपकी तरफ से बढ़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं शायद इसको शर्मिंदगी थी, क्या था, इसने नहीं किया। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये यूनियन इसके लिए करना मुमकिन नहीं था। एंड देन यू फाइनली डिसाइडेड टू वॉक अवे फ्रॉम देयर लाइफ, बिकॉज आप अपनी तरफ से हर तरह की एफ़र्ट कर चुके थे। और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे वॉक अवे करने के बाद अब एक बेटर पोजीशन आ रही है। कोई गुड न्यूज़ होगी इस पर्सन की लाइफ में, जिसकी फैमिली में किसी की शादी हो रही होगी, तो ये आपको उस न्यूज़ के बहाने कांटेक्ट करेगा, आपको अप्रोच करेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि आप इसकी लाइफ से बिल्कुल कम्प्लीटली वॉक अवे कर चुके हैं, और इसको भी अच्छी तरीके से पता है कि आप वापस पलटने वाले नहीं हैं, बिकॉज यू आर वेरी पावरफुल, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और वॉक अवे करने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी लाइफ में कोई हैपनिंग हो रही है, या तो रिश्ते में कोई, किसी घर में कोई शादी तय हो गई है, इसका खुद का प्रपोज़ल तय हो गया है, या ये आपको अब रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहता है या चाहती है, जो भी है। क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली सिर्फ और सिर्फ शादी, कमिटमेंट और रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी का कार्ड है, फैमिली का कार्ड है। तो इट इज़ लाइक समथिंग कि कोई कुछ ना कुछ एक एलिमेंट इसकी लाइफ में ऐसा हो रहा है जो कि शादी से रिलेटेड है, फैमिली की स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। तो आपकी अपनी ख़ुद की फैमिली में हो सकता है किसी का कोई प्रपोज़ल आए, आपके सिबलिंग्स में से आपका कहीं कोई ऐसा हो सकता है कि फाइनली पर्सन आपसे कहे कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आज आप ओवरऑल एनर्जी में देखेंगे, सुनेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। कोई लिटरली आपको बुलाएगा, या आपको कहीं ना कहीं से कोई वेडिंग सेरेमनी से रिलेटेड कोई चीज़ आप ज़रूर देखेंगे। तो ओवरऑल एनर्जी में शादी है, कमिटमेंट है, फैमिली है, स्टेबिलिटी है, रिलेशनशिप है, ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। नाउ कमिंग बैक टू थ्री ऑफ कप्स, पे नाइट ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस।
आपका जैसे मैंने कहा था वहाँ कोई कांटेक्ट कर रहा है, यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन को आपने फ्रेंड जोन कर दिया है, जो पर्सन आपकी लाइफ में थोड़ा मोर देन फ्रेंड या फिर मोर देन लवर बनना चाह रहा था, आपने उसको फ्रेंड जोन अगर कर दिया है तो दिस पर्सन विल कम बैक टू यू, आपसे अपोलोजाइज़ करेगा या कोई आपको ऑफ़र करेगा। आपके दोस्तों में से भी कोई आज आपको ऑफ़र कर सकता है, कोई एक ऐसा पर्सन जो चाहेगा कि आप जो हैं वो उसकी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लें, अपॉलोजी की फॉर्म में, प्रपोज़ल की फॉर्म में, बट समथिंग अ लिटिल बिट, कोई ऐसा ब्रेड क्रम सॉर्ट ऑफ अ थिंग कोई आ रहा है। इसमें निदामत भी नज़र आ रही है, इसमें पीस भी नज़र आ रहा है, लेकिन कोई एक ऐसा पर्सन जो कि आपकी सेलिब्रेशन का, आपकी लाइफ का, आपकी लाइफ के फ़न का पार्ट बनना चाहता है, और ये उन्हीं में से कोई एक है जो आपकी तरफ अप्रोच करेगा, आपसे सॉरी कहेगा, या आपको कहेगा कि एक रिकन्सिलिएशन कर लेते हैं, मुझको फ्रेंड जोन मत करो, और मैं उसी फॉर्म में तुम्हारी लाइफ में रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ जिस लाइफ में मैं पहले रही हूँ, बिकॉज आपने और आप इस ऑफ़र को कंसिडर इमीडिएटली नहीं करेंगे। विद द टेम्परेंस कार्ड आप थोड़ा सा इसको डिले पे डाल देंगे, आप कॉन्टेम्पलेट करेंगे, आप रिफ़्लेक्ट करेंगे, आप इसको बहुत डेप्थ में देखेंगे कि ये इमीडिएटली रिस्पॉन्ड के लायक है ये सूरत हाल या नहीं। जब तक आपको ख़ुद एक मेजर रियलाइजेशन नहीं होगी, आपको इंट्यूट नहीं होगा कि मुझे इस तरह की सिचुएशन के ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, तब तक आप इस चीज़ को थोड़ा सा होल्ड पर करने वाले हैं। और अच्छी भी बात है, कोई एक ऐसा पर्सन जो कि जिसने पिछले पास में आपको ठुड्डे दिए हों, आप एकदम से निकल आए, बट समबडी फ्रॉम अ वेरी गुड सर्कल जिसके साथ आपका सेलिब्रेशन, आपका फ़न, बहुत सारी चीज़ें रही हैं, आपको कोई इसी ऐसे ही पर्सन की तरफ से शादी का इनविटेशन आ सकता है, और वो आपसे मुकमुका करने के लिए आपको बोले कि अब रफ़ा दफ़ा करो, लेट्स मीट अप। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपका पास्ट में इस इंसान के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो समथिंग रिलेटेड टू आप कुछ सेलिब्रेट भी करेंगे, आपको कोई अचीवमेंट का पता चलेगा तो आप अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाएंगे कि कुछ सेलिब्रेट करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। एंड विद द नाइट ऑफ कप्स ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन ही, आपका कोई फ्रेंड ही इनिशिएट करेगा कि लेट्स प्लान करते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिलते हैं। और साथ साथ विद द टेम्परेंस कार्ड इट्स वेरी क्लियर कि आप इमीडिएटली इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हुए नहीं नज़र आ रहे। लेट्स सी किसका इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, किसका इन्फ्लुएंस है यहाँ। तो एरीज लियो सेजिटेरियस, और सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। देन नाइट ऑफ कप से वाटर साइन की एनर्जी। नंबर 4 चलिए जनाब, यू कैन कार्व समथिंग आउट। कोई ना कोई स्पॉट ऑन चीज़ होती है ना, आप कुछ ना कुछ मोल्ड कर लेंगे, आप कोई ना कोई नई क्रिएशन करेंगे, चाहे वो आइडिया हो, प्लानिंग हो। और अगर आपने एक्सक्यूज़ पेश करनी होगी तो आप एक्सक्यूज़ पेश करने में भी बड़े समथिंग 4, आपने किसी 4 नंबर का कोई सहारा लिया है, कोई 4 नंबर बड़ा सिग्निफिकेंट है, आप पे लेबल लग जाएगा कि 4 नंबर है ये, और 4 है इसकी ज़िंदगी में। 4 दिन के अंदर अंदर हो सकता है ये इस तरह की आपको अप्रोच मिले, आपसे कोई कांटेक्ट करे, या फिर 1 महीने के अंदर अंदर हो सकता है ये पूरा मंथ कंप्लीट होने वाला है, तो आपको नेक्स्ट वीक में या 4 दिन में जो है वो बिफोर दिस मंथ एंड्स आपको कोई न्यूज़ मिल जाए। और जो भी होगा आप सॉर्ट आउट करने वाली पोजीशन नहीं होती, यू कैन कार्व समथिंग आउट, आप उसका कोई सलूशन और कोई उसका हल निकालने में कामयाब हो जाएंगे, और आप कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहाना बनाना है तो आप बहाना भी बना सकते हैं, आपने कन्नी कतरानी है तो आप कन्नी भी कतरा सकते हैं, आपको किसी को एक्सक्यूज़ देनी है तो आप वो भी दे सकते हैं। मतलब कोई इंसिस्ट और रेजिस्ट नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज अगर आपने एक दफ़ा हामी भर ली तो भी सब अगले को पता है कि आप फुलफ़िल करेंगे, और अगर आपने एक दफ़ा कन्नी कतरा ली तो भी बोलेगा कि भाई इसका दिल नहीं है, इसको मज़ीद इस मामले में फ़ोर्स ना करो, बिकॉज अगर इसने नहीं करना तो फिर नहीं करना, ठीक है ना। इस तरह का इम्प्रेशन आपका है आपके दोस्तों पर, आपके सर्कल के ऊपर। चलिए जनाब, यहाँ से देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या गाइडेंस आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या गाइडेंस आ रही है। प्लीज़ गाइड मी, किस एंजल नंबर से क्या गाइडेंस आ रही है। नंबर 4, या अल्लाह, 444 आ गए हैं आपकी रीडिंग में, विच इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट साइन। 444 एंजल्स आपके साथ हैं जनाब, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 444 नंबर एंजल नंबर्स देखने का मतलब यही होता है कि आपको सिंक्रोनिसिटी और मैसेज मिल रहा है। You bring stability and rationality to any situation. स्टेबिलिटी,
ठीक है, रैशनैलिटी यानी टू द पॉइंट बात करना, मीनिंगफुल बात करना। यू आर द रॉक एंड द हार्ड वर्क एंड योर हार्ड वर्क एंड perseverance मेक यू अ डिपेंडेबल फ्रेंड, पार्टनर एंड कोलीग। ओके, तो ये भी हो सकता है कि कोई दोस्त आपका आपसे हेल्प मांगे और उसकी शादी होने वाली है, उसके घर में किसी की शादी होने वाली है। फाइनेंशियल हेल्प का यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट जो आपका काम से रिलेटेड जो भी मैटर है वही सामने आएगा। और आप लॉजिकल बात करेंगे आज, जो भी बात करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि यार किसी काम में ना टाल मटोल और टहल पहल नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ हो मुस्तहकम हो और टू द पॉइंट हो, क्योंकि यही चीज़ें लाइफ में सही रहती हैं। आप एक बिल्कुल मजबूत चट्टान की तरह हैं, क्योंकि आप आपकी जो मेहनत है ना, जो आप मेहनत करते हैं, वो मजबूर कर देती है अगले पर्सन को कि वो आप पर डिपेंडेंट बन जाए। और आप आउट ऑफ द वे जाकर शायद सबकी हेल्प करते हैं, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपके कलीग्स हों। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ना सिग्निफिकेंट बनाती है। तो बस आपने सिर्फ ये अपने ऊपर बात बावर करानी है कि चाहे कोई भी आपके ऊपर डिपेंडेंट होने की कोशिश करे, आप स्टेबल रहेंगे। शादी को लेकर, रिश्ते को लेकर, दोस्तों को लेकर, ऑफ़र को लेकर और अपने डिसीजन को लेकर। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम स्टेबल। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।